हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म डाउटनेट। तो बच्चा पार्टी, आज हम क्या करेंगे? तो कई दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी, सर थ्योरी ना याद नहीं होती, एग्जाम पास आने वाले हैं, थ्योरी इतना याद करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भूल जाते हैं, जो भी याद करते हैं सारा भूल जाते हैं, स्पेशली सोशल साइंस में। तो आज मैं उसी का उपचार लेके आया हूं आप सबके पास, है ना। काफी दिन से था डिमांड कि सर एग्जाम आने वाले हैं, स्पेशली सोशल साइंस की मैं बात करूं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, पता नहीं क्या क्या है भाई, कैसे याद करें इतनी थ्योरी जो है, कैसे याद करें। तो आज उसका ही सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं, है ना। पहले सॉल्यूशन बाद में दूंगा, पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना। तो सेशन को जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, और अगर पसंद आए ना तो उसे लाइक भी करना है। तो सबसे पहली बात क्या होती है, आपके दिमाग में ना एक प्रिसेप्शन बैठा है, एक ना होता है ना बच जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, कि सोशल साइंस जो होती है ना काफी बोरिंग होती है, काफी बोरिंग सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है। और प्रॉब्लम दूसरी क्या है? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको स्टार्टिंग से स्कूल में, स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, 6, 7, 8, 9 की मैं बात करूं, तो यहां पे स्कूल में ऐसे सोशल साइंस पढ़ाई गई है जैसे हमने इसे प्रायोरिटी नहीं दी है बिल्कुल। टीचर क्या करता होगा मेरे को पता है, आपके स्कूल में टीचर आता होगा और वो सिर्फ जो है चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, वो भी उसे भी कुछ नहीं आता टीचर को भी, बस वो क्वेश्चन आंसर्स करवा देते हैं, बस हो गया चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स करवाने से उनका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ना वो चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, ना ब्रीफली एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इससे क्या होता है, तो आपके दिमाग में ना वही एक छवि है इसको लेके, कि अगर सोशल साइंस में टीचर पढ़ा रहा है फिर भी, और आप याद भी कर रहे हो तो भी आपको कोई चीज याद नहीं हो रही। वो तो अलग बात है कि YouTube पे हम जैसे जो लोग हैं भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट पे इतनी मेहनत करते हैं कि आपके लिए इतने प्यारे प्यारे लेक्चर्स लाते हैं ताकि आपको चीजें जो हैं आसानी से समझ में आ जाए। पहली चीज होगी। दूसरी चीज आपके आपके आपने क्या समझ रखा है, आप ना सोशल साइंस को कैसे पढ़ते हो? अरे सोशल साइंस है क्या? आप ऐसे पढ़ रहे हो सोशल साइंस को जैसे कि कोई सब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से सुनो बेटा, तो सोशल साइंस है क्या? वैसे कुछ नहीं है भाई, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वही तो है सोशल साइंस। अगर मैं भूगोल की बात करूं, भूगोल क्या है? अरे आपके आसपास की जो चीजें आपको दिखाई दे रही है, पूरा वातावरण, ये सब क्या है? ये सब भाई भूगोल का ही हिस्सा है। आप जी रहे हो जिसमें, ये भूगोल का ही हिस्सा है। आप सांस लेते हो ना, ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, एटमोस्फियर है, इसमें जमीन पे चलते हो लिथोस्फियर है, पानी में नहाते हो ये क्या है, हाइड्रोस्फियर है। ये सब क्या है बेटा? तो ऐसे करके पढ़ो ना। तुम क्यों देख रहे हो कि भाई ये स्कूल में किताबी ज्ञान पे क्यों जाते हो तुम? अगर मैं बात करूं नागरिक शास्त्र की भाई, तो ये पूरी जो सरकार चल रही है ना, आप देखते हो भाई विधायकी के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री केंद्र के चुनाव होते हैं, ये सब रियल में हो रहा है बेटा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान है। अरे बाहर चीजें हो रही हैं, वो किताब में डाला गया है ना। और मैं हिस्ट्री की बात करूं, अरे हिस्ट्री में चीजें हो चुकी हैं जो, और एक कहावत सुनी होगी आपने कि जब तक आपको अपने पास्ट के बारे में पता, अपना प्रेजेंट जो है बदल ही नहीं सकते। तो आप पढ़ते कैसे हो? आप पढ़ते हो, देखो मैं बताता हूं आपके क्या क्या स्टेप्स क्या होते हैं। टीचर ने पढ़ाया, आपने, वो पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने के नाम पे वो क्वेश्चन आंसर्स करवाता है, और आप क्या करते हो, उन क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन कर लेते हो, है ना। बस उसकी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप क्या करते हो, आप मारते हो रट्टा। और मैं क्या भी ना, रट्टा गलत है भाई, कुछ चीजों में तो आपको सोशल साइंस में रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा बिल्कुल भी गलत नहीं है, रट्टा मारना पड़ेगा भाई। क्या मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रट्टा बिल्कुल नहीं मारना पड़ेगा, और आप अपनी ईगो के लिए सिर्फ सोशल साइंस को समझने लगो, रट्टा ना मारो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपका आंसर देख के नंबर देता है, और उसे फर्क नहीं पड़ता कि आपने समझ के आंसर लिखा है या रट के आंसर लिखा है, उसे सिर्फ एक अच्छा सा आंसर चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम यह है कि आपको स्टार्टिंग से, दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह, आपको स्टार्टिंग से ही सोशल साइंस जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं गई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर टीचर ने स्टार्टिंग से ही जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाया होता स्टोरी की फॉर्म में, तो बेटा अब तक जो है आपको चीजें याद हो गई होती, आपको इंटरेस्ट आने लगा होता। शायद आप 11th-12th में भी क्या लेते, सोशल साइंस ही लेते, आर्ट साइड के सब्जेक्ट लेते। और यही प्रॉब्लम है कि भाई हमारे भारत में जो है आर्ट साइड के सब्जेक्ट कोई लेता ही नहीं है, ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट ही नहीं लेता, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मेरे को लगता है कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप डिटेल में जाओ तो आपके आसपास में ही जो चीजें हो रही है ना, वही है ह्यूमैनिटी, और कहीं अलग से नहीं आती, है ना। तो पहली प्रॉब्लम ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई आपके जो टीचर हैं, वो ठीक से नहीं पढ़ाते, एक तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। और दूसरा बात यह है कि बेटा आप ना कैसे देखते हो ये जो सोशल साइंस है ना, इसे देखते हो भाई ये कोई बहुत ही डरावना सा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कोरिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। होता है ना कि आप कोई चीज का परसेप्शन बना लेते हो कि भाई ये जो चीज है ना बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। भैया टफ नहीं है, बात मानो, टफ नहीं है। टफ क्यों नहीं है? टफ इसलिए नहीं है क्योंकि भाई जो चीजें हैं वो आपके साथ हो रही हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है चीजों को। और वो तो हम उसके लिए है ना, आपका टीचर करवाए ना करवाए, मैं तो करवा रहा हूं ना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले बात क्या करना है, देखो थ्योरी को ना अगर आप ऑडियो के फॉर्म में पढ़ोगे, पहली बात, एक सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। ऑडियो मतलब अपनी ही भाषा में जो है आप फोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, अपनी भाषा में पूरे चैप्टर को पार्ट पार्ट करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रांसीसी क्रांति है। अब भाई फ्रांसीसी क्रांति जो है बेटा, अगर मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊं, पूरी मूवी दिखाऊं,
फ्रांस में क्रांति हो रही है, वो जो चैप्टर है उसे मैं बिल्कुल मूवी की तरह दिखाऊं तो आप गारंटी से कहता हूं आप चैप्टर कभी नहीं भूलोगे। अब मूवी तो है नहीं, मूवी कहां से लाऊंगा मैं, वैसे मूवी तो है एक इंग्लिश में है बट वो मिलेगी नहीं आपको। तो आप क्या करो, पूरी कहानी की तरह जो है ना, या तो मेरी कहानी सुन लो जो मैंने पढ़ाया है, या फिर खुद जो आपने समझा है उसे जो है ऑडियो जो होता है ना, फोन में ऑडियो होता है उसमें रिकॉर्ड कर लो। और कुछ नहीं, जब खाली टाइम मिले कान में लगाओ और सुनते रहो, बस कुछ नहीं करना आपको। और आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक वे में चलना है। क्या करना है, जैसे सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है ना, चैप्टर पढ़ना है। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या करना है आपको, चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट, चैप्टर पढ़ लिया आपने, चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, ताकि जो है आप रिवीजन के टाइम पे जो है आपको दिक्कत ना हो। चीजों को पॉइंट्स में याद करना है आपको, यानी कि फ्लो मतलब पॉइंट्स में, उंगलियों पे जो है चीजें याद हो जाएं, जैसे कि मैं वन शॉट जो ला रहा हूं ना वैसे। और क्या करना है आपको भाई, उसके बाद जो है, उसके बाद आओ आप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे कब आना है, जब चैप्टर आप पढ़ लो, फ्लो चार्ट पढ़ लो। इससे पहले एक स्टेप और आता है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं। हाँ, सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना है ना। अब ये चैप्टर पढ़ने के लिए आप किसी वीडियो की भी हेल्प ले सकते हो, है ना, वीडियो की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बेटा अब अगर आप खुद से बनाओगे ना तो वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे। क्यों, क्योंकि बेटा जब खुद के जो नोट्स होते हैं ना उसमें आप समझ के लिखते हो, खुद आपको जो भी समझ में आ रहा है उसके नोट्स बनाओ। आपकी स्कूल वाली कॉपी अलग होगी, आपकी नोट्स वाली कॉपी अलग होगी, तो आप खुद के जो है नोट्स बना लो और जो भी आपने पढ़ा है आप उसमें जो है लिख सकते हो। फिर उसी चैप्टर का जो है बेटा, ये बड़े बड़े नोट्स हो गए हैं ना डिटेल में याद करने के लिए। अब इसी का क्या करो, आप फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट की हेल्प से, यानी कि मान लो किसी भी टॉपिक के 5 पॉइंट्स है, उस 5 पॉइंट्स को जो है आप फ्लो चार्ट में लिख लो, डिटेल में लिखने की बजाय, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना ये फ्लो चार्ट ही काम आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद बेटा क्वेश्चंस की जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ये जो स्टेप्स है बेटा ये फॉलो करो, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑडियो सुनो, ऑडियो किसके सुनने हैं आपको, डेट्स के, ऑडियो डेट्स के सुनने हैं आपको। डेट्स के जो ऑडियो हैं, पूरा डिटेल में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना, चैप्टर को रिकॉर्ड नहीं करना, डेट्स जो है इंपॉर्टेंट, उनके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है बेटा इनकी जो है आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी है अपनी भाषा में, ताकि जो है फ्री टाइम में आप सुन सको। तो ये जो अगर आप काम कर लोगे बेटा, है ना। और आप क्या करो, जैसे एक चैप्टर है कौन सा, भारत, चैप्टर का नेम क्या है, मान के चलो भारत में फ्रांसीसी क्रांति, मान के चलो फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी क्रांति है चैप्टर का नाम। तो पहले क्या करो, और एक पूरी शीट बनाओ। शीट में ना जैसे मान लो आपने चैप्टर पढ़ लिया तो एक टिक लगा दो, है ना। फिर आपने क्या किया, आपने नोट्स बना लिए, उसके टिक लगा दो। फिर आपने क्या किया, फिर आपने फ्लो चार्ट बना लिया, उसका टिक लगा दो। फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसके क्वेश्चंस पढ़ लिए और प्रैक्टिस भी कर ली, उस पर टिक लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट है। कैसा है, कंप्लीट है। अगर ऐसे बेटा आपने सिस्टमैटिक वे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और एक चीज दिमाग से निकाल लो कि यार ये जो टफ है ना, टफ शब्द जो है ये दिमाग से निकाल लो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम, सुनो क्या है प्रॉब्लम, यह है कि आपको स्टार्टिंग से ही सोशल साइंस ठीक से नहीं पढ़ाया गया है। अगर पढ़ाया जाता तो आज ये हालत ना होती आपकी, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस सेशन में जो है काफी मजा आया होगा। ऐसे ही पढ़ना है बेटा, ऐसे ही आपको थ्योरी को याद करना है, चाहे वो सोशल साइंस की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे साइंस की हो, है ना। चलिए तो मिलेंगे हम अगले सेशन में कुछ नई सी चीज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।